धोड़ गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं। मेरे पीछे ये अमित अहलावत है, आज पूरे अपने लाव लश्कर के साथ धोड़ गांव में डोर टू डोर है वो कर रहे हैं। और आप एक बार लोगों के जोश को देखेंगे, लोगों की भागीदारी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि स्थानीय उम्मीदवार में क्या फ़र्क होता है, भारी उम्मीदवार में क्या फ़र्क होता है। भारी जन समर्थन अमित अहलावत के साथ है, यहाँ पर है और इतना जोश लोगों में नज़र आ रहा है, इतना जुनून लोगों में नज़र आ रहा है। पूरे धोड़ गांव में आशीर्वाद लिया जा रहा है, डोर टू डोर है वो किया जा रहा है और गांव डिगल भारी संख्या में अमित अहलावत के साथ है, वो वोट मांग रहा है खुदा के। और आपका गांव जब साथ होता है तो चुनाव प्रचार में काफ़ी हद तक आपको मदद मिलती है अपने चुनावी अभियान में। और जी, आप सुबह से डोर टू डोर कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अब चुनाव मैदान में आप लोग आ गए हैं जब। भाई मैं तो का मामा छूँ और आते बूझ ले, मैं तो बड़ा इससे ही करूँगा और आने बूझ भाई प्रवीण ये और रहे, ठीक है। शेर सा गांव तो हल्के में ही आप है अपना छुड़ानी मामा, अलग बात है। गांव हल्के के वोटर के तौर पर क्या सोचते हो? अरे छुड़ानी का हल्के मामला रहा नाम था, फिर मारा सुन ले क्या उनका माई सुन ले तू नू बैठ रहा भट्ठा नू एकदम बैठा दिया रख बिना, ठीक है। अरे भी थोड़े ने डंडा दिया ताने में इतना, ठीक से पैर गाड़ी है 31, ठीक है। हाँ जी, आपका क्या विचार है जी? भाई साहब हमारे गांव में इसकी एक तरफा लहर चल रही है अमित की, पूरा गांव सब पूरा समर्थन है इसका, अच्छी तरह हर बरादरी में समर्थन है इसका, निर्दलीय होकर और बढ़िया इसका वोटा का हो रहा है, एक तरफा जीतेगा हमारे गांव में भाई साहब। अला उसके कई गांव से जड़ में 80 का 5 साल का है बूढ़ा, निर्दलीय है ना, और तो 36 गैल से लकड़िया धालन हरे गांव जड़ के घर दोनों मनाने गैल सोची गैल कत पूरी छोची इसकी एक तरफी है छोची का। और वो जब बूढ़ा खागड़ हो लिया तो पंडा छोड़ दो मारा, बड़े बड़े ने भी नहीं किए रहेंगे के नया छोरा है ना जो भाई की कते तन मन धंधा गैल सा। और आज चुनावी शंखनाद आपने कर दिया है, एक छोटा सा रिस्पॉन्स आप दे दीजिए, कैसा लग रहा है धोड़ से जी? शंखनाद हो गया। देखिए आपके दर्शकों को, आपको मेरी राम राम। आज चुनाव की जो है ना डोर टू डोर की शुरुआत की है, मैनेजमेंट वगैरह आज हमारा कुछ थोड़ा ढीला था क्योंकि अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो अब शाम से ही कल से भी मैनेजमेंट भी पूरा टाइट होगा और भी ज़्यादा जितनी संख्या में आप ना आज दिख रहे हैं इससे भी 4-5 गुना ज़्यादा संख्या में जो है से मेरे बड़े बुजुर्ग जो है साथ घूमने का काम करेंगे। और बिल्कुल पूरा डिगल गांव गवांड उठ करके और पूरे बेरिया आज यहाँ देखो आप, हर गांव से, दुबड़दन से, चिमनी से, डराना से, छुड़ानी से, दुलेडा से, हर गांव से यहाँ पर जो है लोगों का जो जोश देखने को मिल रहा है आपके सामने है। बिल्कुल एक रैली के जितने जो है लोग तो साथ में ही चल रहे हैं। आपके कदम औरों से आगे ही चल रहे हैं, मतलब कदमों से पहचान हो जाती है नेता की, कोई कुछ तो अमित अहलावत को महसूस हो रहा है, लोगों का प्यार या लोगों का समर्थन। जी बिल्कुल, मतलब हर डंग पर जो ये एहसास हो रहा है कि भाई जो ये किला है बिल्कुल हम पूरी मेहनत के साथ, पूरे एकजुट होकर के लगन के साथ ये फतेह करने का काम करेंगे। ये जो है हर मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो मेरा दिल ये मान रहा है। जी जी जी, तो लगातार डोर टू डोर में लगे हुए हैं। मंजीत हैं धोड़ से, ये भी प्रमुख समाज सेवी हैं एक हल्के के। मंजीत जी, कैसा लग रहा है? अमित अहलावत ने आज धोड़ गाँव से ही, आपके गांव से ही चुनावी शंखनाद अपना कर दिया है, आप भी साथ साथ घूम रहे हो, क्या कहेंगे? प्रवीण भाई, हमारा पूरा धोड़ गांव के युवा साथी और 36 बरादरी अमित भाई के साथ है। ये युवा साथी है, इन्होंने अपने लेवल पर बहुत ही सामाजिक काम करे हैं। मातृशक्ति मेला, किसान सम्मान मेला और एक गांव से दूसरे गांव से जो लड़कियां जाती थी उनको साइकिल डोनेट की है। पूरे हलके में इसका ही चर्चा चल रहा है। हम प्रार्थना करते हैं सभी हलका वासियों से कि इसको बहुत ज़्यादा वोटों से जिताकर चंडीगढ़ भेजें। आपका तो पूरे हलके में ही सर्कल है, तो आपसे तो उम्मीद और ज़्यादा है। बिल्कुल, मेरा पूरा सर्कल अमित भाई के साथ है, ठीक है। हमारा जो ग्रुप है तन मन धन से अमित भाई की मदद कराएंगे हम।
बताइए जी, आप बताइए। मैं भाई गांव तो बड़ा से बोल रहा हूँ, अपने डॉक्टर रघुवीर गांव से। रघुवीर ने 30 साल हो लिए बनते बनते। खुद उसके गांव में जो है ना पानी प्रबंध नहीं है, जहाँ से बेसाने से पानी आता है टैंकर भर के उससे वो पानी पीते हैं। जिस 30 साल हो गया तो अपने गांव में पानी प्रबंध नहीं कर सकता तो दूसरे गांव में क्या काम करेगा वो। अरे बात कल मेरे को कुछ आदमी दबाव दे रहे थे मेरे ऊपर, मैं भाई विक्रम के साथ घूमे आ था तो दबाव दे रहे थे मेरे को ज़बरदस्ती लेके। मैं मतलब कुर्ता भी ना पहले बलियाना मैं उसके पास जा रहा हूँ, उस वहाँ चला गया रोहतक ले गए ज़बरदस्ती, थोड़ा जोर दबाव से दे के मैं चला गया। मैं चलो ठीक है, पहले तो गाड़ी में बाहर बैठ जी, हम अंदर चले जाए तो बाहर बात हो जाए। अंदर चला गया, अंदर जाते भाई सुबह से लड़के का प्रोग्राम था मेरे गांव में, आया वोट मांगने के। माँ भाई मैं 20-30 साल से नहीं दे रहा, 3-4 योजना निकाल दी मैंने और मैं तेरे को वोट नहीं दे रहा। मैं भाई विक्रम के साथ हूँ, पहले चतुर सिंह पहलवान के साथ था। मैं मतलब नहीं आपकी बार देना वोट, माँ किसके नाम तो दो वोट है, मैं तू नहीं कर हुड्डा नाम से दे दिया। मैं हुड्डा नाम से वोट इधर नहीं है, हुड्डा मांगो बना हुड्डा में, हमारे इधर हुड्डा वोट नहीं है। कादर के नाम से मांगा तो वह बात भी तू अलग छोड़ रहे हैं, तू हुड्डा नाम से मांगा तेरा बाप, फिर उसके नाम तो मांगा हुड्डा थारे नाम तो मांगने लग जाए, कोई बात नहीं हुई। मैं वोट नहीं दे रहा तेरे को। फिर शाम को पता चला वो नाराज़ है, वो ज़बरदस्ती मेरे को रोहतक ले गए। वहाँ बैठे हाथ हुआ वो गुलदस्ता अपने आप परे से धर लिया करना। जो भी नया आदमी जा है उनका क्या प्रोग्राम है, पैर से कंडम है और शरीर पूरा बुढ़ा हो लिया। पैर दवाएँ जा है, हाथ बोल रहा था तो हाथ कांपने लग जाए, मतलब शरीर बुढ़ा हो गया इस वजह से। फिर वो बोला भाई कहाँ से मैं मतलब पदम आ गया जी, पदम आ गया। उसने गुलदस्ता दिया, बोले मेरे साथ फ़ोटो उतरवा। मेरे साथ उन्होंने कम से कम 10 फोटो उतारे होंगे। सुबह मैं वो लड़के नाइट गया था, उसके ने मामा वोट नहीं दे रहा, वो लड़का भी वहीं आ गया। उसने 10 बार 5-7 बार छाती का लगाया, ऐसे है वैसे है, आगे तेरा काम होगा। मम्मी ने कोई काम नहीं करवाना, तुम साझा काम सामाजिक काम भी नहीं कर सकता, तुम हमारा क्या करोगा। मैं हारे 2 बड़े निर्माण पाने में उसने 1 ईंट नहीं लगवा रखी। 30 साल में अगर कोई एक नहीं कहते नहीं या 1 ईंट लगा रखी है तुमने तो हमने बता दियो। कोई किसी पंचायत में कोई वो मतलब नहीं। 5 साल मेरा भाई सरपंच रह गया, उस योजना में कोई मतलब कोई गारंटी सी नहीं थी जो 2 ईंट उसके नाम तो लाग जाए। अरे बात दूसरी उसके पानी जो पानी प्रबंध नहीं हो रहा, तो हमारे पानी तो वो पानी ले जाता। हम उस पिछली बार नाइट गए थे, पंचायत में नाइट गई थी, हमारे पानी तो पानी नहीं जाते पानी में। डॉक्टर साहब ने अपने फार्म हाउस तक तो स्पेशल लाइन दबवा रखी है, जहाँ तक हमें पता है। वो अपने पर्सनल दाब रहे हैं। आप अभी जाओ गाँव में पूछो, टैंकर आता है, बेसाने से पानी आता है, सरपंच पानी भेजता है, जब पानी पीते हैं। ये तसली करो पहले आप, मैं बिल्कुल तसली समझे हैं। हमने अमित का समर्थन कर रखा शुरू से, बस जब से विक्रम भाई को टिकट नहीं मिला ना, जब से इसके साथ हैं। बिल्कुल, ये लोकतंत्र की भी खूबसूरती है। यहाँ पर दुबलधन के आदमी अमित अहलावत के साथ हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई डीगल का आदमी और किसी के साथ होगा। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है निकलता हर बार जी। पिछली बार भी दुबलधन करमाड़ से 3रे नंबर पर था, पहले उपेंद्र था, फिर दूसरे पे विक्रम भाई था। ये की बार तो विक्रम को टिकट मिल जाती ना तो 500-600 वोटों से जीत के निकालते हम। बिल्कुल, ये जो भाई साहब जैसे जो वोटर हैं या साथी हैं, वो इस बात को पुख्ता करते हैं कि आपको जो आदमी काम करता है ना, आपको उसके साथ जुड़ा होना चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए किस गांव से है या कहां से हैं। यही खूबसूरती है बेरी विधानसभा की हो जाती है जी। हाँ, कुछ देर हमने रोका था इनका, और ये इनके साथ है, लगातार लोग चल रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं। और अमित ने अपना पान्ना और ठोड़ा है वो भी इकट्ठा कर लिया था। कल पूरे गांव की बाबा मोहजमा है, वहाँ पर पंचायत होने वाली है। ये बड़ा ज़बरदस्त चुनाव है, अमित अहलावत हैं वो लड़ेंगे। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? चुनाव को लेकर भाई का अच्छा रुझान है। हाँ, ये अच्छे समाज सेवी, इन्होंने समाज के लिए बहुत बढ़िया काम किए हैं। पिछले 3-4 साल से समाज की अच्छी सेवा कर रहे हैं। और बीजेपी ने जो इनसे मुंह मोड़ लिया है वो भी इनके फेवर में गया है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो इनके फेवर में है। वो चीज़ भी जो बीजेपी ने मुंह मोड़ कर और कोई अपना नया कैंडिडेट उतारा है, वो इनके फेवर में है। वो चीज़ भी उससे समाज का रुझान इनकी तरफ और आया है। जो इन्होंने अकेलापन जो इनके उसमें महसूस हुआ है कि भाई बीजेपी को इन्होंने सपोर्ट किया था 3-4 साल से। अभी पिछले MP के इलेक्शन थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी अमित भाई ने अरविंद शर्मा जी के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसे मुंह मोड़ लिया और इनको हल्के से वो कर दिया, तो फिर इनका जो समर्थन है वो लोगों का ज़्यादा मिलेगा। आप भी कुछ कहेंगे जी? हाँ जी, नमस्कार जी। सबसे पहले पत्रकार भाई को नमस्कार। भाई जी, अमित भाई एक अच्छा युवा नेता है, ये समाज सेवी है। बेरी हल्के की चाहत है कि भाई अमित अहलावत
एक उम्मीदवार आया है और इसकी हम अच्छे तरीके से मदद करें और इसको योग्य घोषित करें। एमएलए का उम्मीदवार बनाए और इसको चंडीगढ़ भेजें। डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान युवा की बजाय काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, 80 साल के हो गए और अपनी पैर भी जमाए हुए हैं, पैर को उखाड़ नहीं रहे, किसी को दूसरे को अपनी ताकत नहीं दे रहे, अपनी खुद रखना चाहते हैं, इसलिए उससे नाराज़ हैं। एक सवाल ये भी है कि कुछ बाहरी प्रत्याशी भी आए हैं, जैसे बीजेपी पार्टी से है, तो ये चुनाव किन किन के बीच में है? देखिए सर कि मैं खुद बीजेपी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। मैं 2013 में अपने गांव से बुजुर्गों को लेके और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक्स सर्विसमैन की रैली की थी रेवाड़ी के अंदर, उस रैली के अंदर हम ऐसे बुजुर्गों को लेके गए थे जिन्होंने उस रैली को देख के ही माना था कि वाकई में बहुत भारी रैली हुई थी वो। और उससे पहले से मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और मेरे पास पद भी है, मैं जिला महामंत्री हूँ किसान मोर्चे में। लेकिन हमें इतना अफसोस हुआ कि जब हमारी पार्टी के कुछ ठेकेदारों ने इस बेरी हलके की इतनी अनदेखी की कि इस बेरी की जनता को बलि का बकरा बनाने के लिए यहाँ से बाहरी प्रत्याशी ला के उतारा गया, जबकि यहाँ से 15-20 ऐसे उम्मीदवार थे, टिकट के दावेदार थे, जिनको किसी को भी टिकट दे देते, जिसमें सबसे प्रबल दावेदार अमित अहलावत। उसका कारण ये युवाओं की आवाज़ और प्रमुख समाज सेवी, आज तक शायद ही किसी ने इतना बड़ा मातृ सम्मान मेला चौधरी देवीलाल से लेकर हमने बड़े बुजुर्गों से भी पूछा कि इतनी बड़ी तादाद में जो इन्होंने मातृशक्ति के का मान सम्मान किया, आज तक किसी ने नहीं किया। और भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज, जिसमें डॉक्टर अरविंद शर्मा, ओम प्रकाश धनखड़, बड़े बड़े नेता आके उस मातृशक्ति सम्मान मेले को देख के हैरान रह गई थी। इतना अच्छा मैनेजमेंट और इतना अच्छा तरीके से उन्होंने। आप बीजेपी के पदाधिकारी भी हैं, तो जो बाहरी प्रत्याशी आया है उनके पास बीजेपी का कैडर कितना जा रहा है? मेरे हिसाब से उसने यहाँ से टिकट लेनी ही नहीं चाहिए थी। संजय कबलाना को यहाँ से टिकट लेके उतारा गया है तो उसने देखना चाहिए कि मेरा इस हलके में ना तो मैं घूमा हूँ। अगर वो यहाँ से चुनाव के लिए मैदान में आता तो पहले कम से कम महीना 2 महीना पहले लोगों से तालमेल बैठाता, उनसे बातचीत करता कि भाई मैं यहाँ से टिकट ले लूँ तो मेरा क्या रहेगा। ये जहाँ तक सुनने में आया है कि ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जो अपना खेल रचा है। कितना कैडर जाएगा उनके पास? उनके पास मेरे हिसाब से तो अभी बहुत ही कम परसेंटेज है, बहुत ही कम परसेंटेज है, क्योंकि अमित अहलावत जो समाज सेवा में जिसने एक ऐसा मतलब उदाहरण पेश कर दिया है बेरी हलके में कि शायद आज तक किसी ने नहीं किया। जो काम किए अमित ने पार्षद बनने से पहले भी बाद में भी, वो इनके चुनाव की एक मेन स्ट्रेंथ है, वो जो अब चलेगी पूरे चुनाव के दरमियान भी, वोटिंग से पहले तक। अमित का स्थानीय होना भी, उनके गांव का गवांड का साथ होना भी, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अमित अहलावत के चुनाव में पूरी एनर्जी हैं वो लगाएंगी। और ये क्लियर हो चला है अब तो वैसे भी कि अमित और डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान के बीच में चुनाव होने वाला है। हालांकि अभी अमित के साथ थे एक दुबल-धन के, वो डॉक्टर रघुवीर काद्यान की पूरी पोल खोल रहे थे, लेकिन ये फिर भी ये होता है लोकतंत्र में कि ये नहीं होता कि आपके गांव का ही कैंडिडेट आप उसी से जुड़िए। जो लोग हैं जिनके साथ जुड़ाव होता है उनके साथ होता है, और यही इस चुनाव की खूबसूरती है, वो होती है। लेकिन फिलहाल अमित ने धोड़ गांव से अपना चुनावी शंखनाद है वो शुरू कर दिया है और 3 से 4 दिन के दरमियान है, पूरे रंग में है। अमित अहलावत का चुनाव है वो आपको देखने को मिलेगा। शुक्रिया।